आजीवन कारावास तो होना ही चाहिए और अगर सारी सजाएं पूरी तरह से प्रमाणित भी हो गई तो फांसी तक की सजा होनी चाहिए। फांसी तक की सजा का प्रावधान है इसमें, फांसी तक की सजा हो सकती है। तो महिला शोषण के विरुद्ध जस्टिस वर्मा ने जो संस्तुति की थी उसके आधार पर उसमें ये कहा था कि जो ही FIR दर्ज होगी तो ही गिरफ्तारी होगी। पहलवानों ने यहाँ CJM कोर्ट के अंदर दिया है 156 दिन कहते हैं और चाहा है कि भाई उसमें क्या चल रही है, क्या उसमें गतिविधियाँ चल रही हैं। तो ये एक पहल है, परंतु सरकार जो है वो मनमाने ढंग से कानून को पूरी तरह से अपनी इच्छा से तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है और उसका नाजायज लाभ अपने पार्लियामेंट के मेंबर को दे रही है ब्रजभूषण। जय हिंद, जय भारत। और आप इस समय देख रहे हैं CC न्यूज़ 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश करकियान कड़वे सवाल। राम मोहन रहाय जी मेरे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और महिला पहलवानों के समर्थन में यहाँ पर पहुँचे हैं। सबसे पहले आपको राम राम। राम राम। अच्छा, किस तरह से समर्थन कर रहे हैं और क्या लगता है कि इसको ब्रजभूषण के ऊपर जो आरोप लगे हैं कब तक सजा और कितनी सजा जो है इस चीज़ में है? देखिए, ये जो कानून आया था महिला शोषण के विरुद्ध जस्टिस वर्मा ने जो संस्तुति की थी उसके आधार पर उसमें ये कहा था कि जो ही FIR दर्ज होगी तो ही गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी होने का मतलब किसी को सजा होना नहीं है, परंतु एक हिस्सा है इन्वेस्टिगेशन का। तो हम समझते हैं कि अब ये FIR दर्ज हो चुकी है तो इसमें ये सारी दफ़ाएं हैं तो इसमें उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और कल भी पहलवानों ने यहाँ CJM कोर्ट के अंदर दिया है 156 दिन कहते हैं और चाहा है कि भाई उसमें क्या चल रही है, क्या उसमें गतिविधियाँ चल रही हैं। तो ये एक पहल है, परंतु सरकार जो है वो मनमाने ढंग से कानून को पूरी तरह से अपनी इच्छा से तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है और उसका नाजायज लाभ अपने पार्लियामेंट के मेंबर को दे रही है ब्रजभूषण जो ये हैं। तो ये अच्छा नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, अनैतिक भी है, असामाजिक भी है। तो इसका भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो किसी दल में हो ना हो, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, पर हम लोग जो जागरूक लोग हैं उन सबको आना चाहिए। और ये बेटियां बैठी हैं, पहलवान हैं, इन बेटियों के रक्षा में आना चाहिए, समर्थन में आना चाहिए और उसी को समझते हैं मैं और मेरी पत्नी दोनों हम यहाँ आ जाए। अच्छा, लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से जो है इसमें सजा कितनी मिलेगी इसको? देखिए, अगर इसको आजीवन कारावास तो होना ही चाहिए और अगर सारी सजाएं पूरी तरह से प्रमाणित भी हो गई तो फांसी तक की सजा होनी चाहिए। फांसी तक की सजा का प्रावधान है इसमें, फांसी तक की सजा हो सकती है। तो अब सवाल ये है कि शुरुआत तो हो, पर अभी तो वो मनमाने ढंग से घूम रहा है और अपनी इच्छा से एक इसको जातीय रंग देने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये तो जाट और राजपूतों का संग्राम है। मैं तो ना जाट हूँ ना राजपूत हूँ। तो पर आज हर बेटी की रक्षा का सवाल है, हर बहन की रक्षा का सवाल है। अगर ये लड़कियाँ जिन्होंने गोल्ड मेडल लिए हैं इनके साथ ही बर्ताव हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से पूरे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा, गिरफ्तारी कब तक हो सकती है, क्या लगता है? देखिए, गिरफ्तारी तो तुरंत हो जानी चाहिए, पर ये तो मनमानी चल रही है, सरकार का संरक्षण चल रहा है तो नहीं हो रही। और गिरफ्तारी तो तुरंत हो जानी चाहिए थी। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने FIR लॉन्च करने का कहा था तभी उसी दिन गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। अच्छा, ब्रजभूषण जी लगातार ये कहते जा रहे हैं कि इनके पास कोई आरोप नहीं और ये मेरे को बदनाम करने के लिए, BJP को बदनाम करने की साजिश है। मैं कह रहा हूँ कि ये फैसला कोर्ट करेगी कि वो बदनाम कर रहे हैं, निर्दोष हैं या वो दोषी हैं, ये फैसला कोर्ट करेगी। ना तो ब्रजभूषण जी करेंगे, ना ये लड़कियां करेंगी, ना पुलिस करेगी। इन लड़कियों ने तो इल्ज़ाम लगाए और कानून ये कहता है कि merely स्टेटमेंट ऑफ ए प्रोसिक्यूट्रिक्स इज एनफ। तो जब ये है, कानून का प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट की कई अथॉरिटीज़ हैं ऐसी कि अगर लड़की कहती है तो उसकी बात पर यकीन किया जाए तो करना चाहिए और फिर कानून अपना रखे, कोर्ट में जाएगा और फिर कोर्ट में जो फैसला होगा मंजूर होगा। अच्छा, मोदी जी लगातार बताते हैं कि कहीं ना कहीं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का भाषण दिया, लगता है कि बेटियां कहां तक सुरक्षित है? मैं समझता हूं कि ये सिर्फ पाखंड है
इसको व्यवहारिक रूप में आना चाहिए। मोदी जी को चाहिए कि वो इसको वास्तविकता में लाएं। बेटियां तो बहुत ज़्यादा असुरक्षित हैं, ये बात ठीक है कि उनकी स्थितियां कई जगह बदली हैं, पर परिस्थितियां वही हैं। राष्ट्रपति बनने से और किसी महान पद पर आने से तमाम लड़कियों की कायम इज्जत हो जाएगी। हरियाणा में ही एक सुमित सिंह, वहाँ के जो खेल मंत्री हैं, उन पर ये आरोप है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। इनको तो चाहिए ये था प्रधानमंत्री जी को या पार्टी को या सरकार को या व्यवस्था को कि तुरंत जब आरोप लगे थे तुरंत गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। अच्छा, कहने में ये भी आ रहा है कि जब इनके साथ इस तरह का शोषण होता है तो ये इतने टाइम समय तक चुप क्यों बैठी रही? देखिए, ये कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप चुप क्यों बैठी रही। हमारे देश में मी टू था ना, लड़कियों ने कई सालों के बाद कहा ना, एमजे अकबर इसी आरोप में अपना पद छोड़ा ना, कितने बड़े पत्रकार थे। और वैसे भी कोई ये लिमिटेशन नहीं है, जितनी सजा है, आजीवन कारावास है मान लो या 20 साल की सजा है, तो 20 साल की लिमिटेशन तो अपने आप ही होगी। तो ये कहना कि उन्होंने उसी समय क्यों नहीं कहा, उसी समय कहना, ये दोष वैसा नहीं है कोई थप्पड़ चट्टू मार के भाग गया, भाई चोट लगी थी आपने उसी समय क्यों नहीं FIR दर्ज कराई, वो अलग चीज है। नहीं, थप्पड़ चट्टू का तो एक बार को आदमी सह भी लेगा, लेकिन यौन शोषण जैसी चीज सह। मैं कह रहा हूँ कि वो परिस्थितियाँ क्या हैं, पर कानून उन्हीं परिस्थितियों में कह रहा है कि अगर कोई लड़की कह रही है तो वो अपने आप में पूरा है, इट इज एनफ। अब ये पुलिस वालों ने यहाँ पे बैरिकेड जो है वेल्डिंग कर दिए हैं, आपने भी देखे होंगे, पता भी लगा होगा। यहाँ पे फोल्डिंग वगैरह आ रही थी तो वहाँ पे भी रोक रोकाव हुआ, उसको लेके क्या बताओगे? देखिए, ये सरकार का हथकंडे हैं लोगों को रोकने के, कब कहाँ तक रोक लेंगे। हमें तो कोई आह्वान नहीं था कि काली पट्टी लगा कर आना है, हमें ये भी आह्वान नहीं था कि यहाँ लोगों को इकट्ठा होना है या कोई विरोध करना है। हमारा तो स्वतः स्फूर्त था कि हमें एक नागरिक होने के नाते, चाहे यही क्यों कहीं की बेटियां हों, चाहे वो मणिपुर की बेटियां हों और चाहे वो असम की हों, चाहे पंजाब की हों, कश्मीर की हों, उन बेटियों के लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए। अगर हम अपनी बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते तो मैं कह रहा हूँ व्हाट्स ह्यूमन राइट्स, वीमेंस राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। महिलाओं का अगर अधिकार जो है वही ह्यूमन राइट्स हैं, तो ये मानवाधिकार का सवाल है, इसलिए हम आज हाजिर हैं। अच्छा, योगी जी लगातार बोलते हैं कि हम अपराधियों को मिट्टी में मिला देते हैं। कौन? योगी जी लगातार बोलते हैं। देखिए, मिट्टी में मिला देंगे या बुलडोजर चला देंगे या नस्तनाबूद कर देंगे या कब्रों से उठाकर हम ये बदले लेंगे, ये अच्छी भाषा नहीं है किसी के लिए भी नहीं। अगर मान लो मैं भी कहता हूँ कि मैं हमारी इन बेटियों के साथ किसी ने ऐसा किया तो हम भी ऐसा ही करके बदला लेंगे, ये अच्छे शब्दावली नहीं। और किसी भी जो प्रतिष्ठित पद पर है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, मुख्यमंत्री जी हों, ऐसी स्तर पर बैठे हुए व्यक्तित्व को ये शोभा नहीं देती।